हनुमान जी, वो देखिए सामने से कौन दो शस्त्रधारी आ रहे हैं। कुछ नहीं है महाराज, आप तो खामखा ही घबरा रहे हैं। हनुमान जी, मुझे लगता है जय भाई बाली के ही दूत होंगे। उन्हें दूत की वो आपके। तुम शीघ्र जाओ और इनका भेद निकाल कर लाओ। अगर वास्तव में जय भाई बाली के दूत होंगे तो मुझे शीघ्र इशारा कर देना, मैं कहीं छिप जाऊंगा। महाराज, मैं जय श्री राम। खूब तरक्कियां बख्शण, खूब कारोबार चले वीर साढ़े दा एसियां दा। ताड़ी मारदा करो कड़ी जोरदार। लक्ष्मण, लवली, बहुत दिन हो गए हम इस वनों में घूमते घूमते, परंतु अभी तक सीता का कोई अता पता नहीं चला। भ्राता जी, आप धैर्य से काम लीजिए। उस भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं, कोई ना कोई सुराग अवश्य मिलेगा। तो ठीक है लक्ष्मण, चलो आगे कदम बढ़ाएं। क्या नाम आपका? कहाँ से आप पधारे हैं? जाहिर में तो हो तपस्वी, क्यों फिर भी शस्त्रधारे हैं? क्या पूछते हो महाराज जी, हम तो किस्मत के मारे हैं। कहने को तो हम दशरथ के राज दुलारे हैं। सिरें काटते दिन गर्दिश के, पता नहीं कब क्या हो जाना है। साथ मेरे छोटे भाई लक्ष्मण प्राण प्यारे हैं। कहने को तो हम दशरथ के राज दुलारे हैं। ऐसा क्या हो गया कारण? घर से निकले दोनों भाई, क्या हकीकत वजह उदासी की जो अब तक नहीं बतलाई? राम पिता की आज्ञा से वन गमन में आए थे। इस सेवक और माता सीता जी को भी साथ लाए थे। सीता माता को हर ले गया रावण, ढूंढ ढूंढ के हारे हैं। कहने को तो हम दशरथ जी के राज दुलारे हैं, राज दुलारे। महाराज जी, हमने तो अपना सारा हाल बताया, मगर आपने अभी तक अपना परिचय नहीं करवाया। ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं भिखारी हूँ, मैं केवल एक शस्त्रधारी हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मैं महाराज सुग्रीव का निगहबान हूँ और उनकी ही आज्ञा से मैं आपका परिचय लेने आ गया। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप कृपया मेरे साथ महाराज सुग्रीव के पास चलें। भैया लक्ष्मण, हनुमान की एक एक बात से सच्चाई की बू आ रही है, जिससे मालूम होता है कि वो बलवान ही नहीं बल्कि वेद शास्त्र के भी विद्वान हैं। जी भ्राता जी, आदमी तो लाजवाब है। ऐसे शख्स को हमें गंवाना नहीं चाहिए और अपना हम धर्म बनाना चाहिए। तो आपको मेरी विनती कबूल है? जी महाराज, हमें आपकी विनती कबूल है। तो चलिए महाराज, जय श्री राम। ताड़ी मारदा करो, रोज तो खुश हो गए। मुझे
हनुमान जी मुझे भी इनका परिचय करवाएं और इनका नाम और निवास स्थान बताएं। महाराज जी, ये रघुकुल भूषण महाराज दशरथ जी के दो राज दुलारे हैं। इनका नाम प्रभु राम है और इनका नाम भैया लक्ष्मण है। मेरा सौभाग्य है जो आपका दीदार हो गया और सुग्रीव का बेड़ा पार हो गया। आपकी मुसाफिर निवाजी से मेरा सिर आप पर निसार हो गया और मैं आपका दिल से मददगार हो गया। प्रभु पूरी कहानी तो सुनाए और इस हंसी की वजह बताएं। महाराज सुग्रीव जी, मेरी माता कैकेयी ने मेरे पिताजी से इकरार किया था और 2 वचन का इकरार लिया था। एक वचन में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास और दूसरे वचन में मेरे छोटे भाई भरत के लिए राज मांग लिया। इसीलिए मुझे मजबूरन इन वनों में आना पड़ा। 13 वर्ष तो घूमते घूमते ही गुजर गए। 14 वर्ष शुरू होते ही किसी दुष्ट राक्षस रावण ने मेरी सीता को मुझसे चुरा लिया और मुझको खाक में मिला दिया। बस उसी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। हाँ, अभी अभी चंद्रोज एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण बड़े जोर जोर से पुकारी थी और उस दुष्ट को अपने नजदीक न आने दे रही थी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उस दुष्ट को वही मारकर माता सीता जी को मुक्त करवा लेता। इस बात का मुझे अफसोस है प्रभु, लेकिन उन्होंने मेरी ओर देखकर कुछ बार रात और मेरी गिरा दिए थे। लीजिए और इनकी पहचान कीजिए। अफसोस, दिन हमारे गर्दिश में जा रहे हैं। जेवर तेरे प्यारी मुझको रुला रहे हैं। लक्ष्मण, होशो हवाज हो तो इनको पहचानो। 8 आंसू मुझको रुला रहे हैं, मुझको रुला रहे हैं। भ्राता जी, इस जेवरात की मुझे हरगिज पहचान नहीं है। जब मैं सुबह सुबह उठता था, माता जी की चरणों की तरफ देखता था। माता जी के चरणों का कोई जेवर हो तो उसकी मुझे पहचान आ जाएगी। लीजिए प्रभु, मेरे पास कुछ और जवाहरात है, इनकी पहचान कीजिए। लक्ष्मण, कर ध्यान और कर इनकी पहचान। क्या ये सीता ने पहने थे? हाँ भ्राता जी, ये माता सीता जी के जेवर हैं। ये भी तो भाई है लक्ष्मण, तुम धन्य हो। ये वो भाई है जिसने शरण लजा की वो मिसाल पैदा कर दिखाई है जो आज तक देखने और सुनने में कहीं भी नहीं आई है। और एक तरफ इधर मेरा कम भाई है जिसको अपने भाई की पत्नी पाई है और मुझे घर से निकाल दिया। इस जंगलों की खाक चलवाई है। महाराज सुग्रीव जी, ये बाई नहीं, ये जालिम किसाई है। इसको ऐसा नीच कार्य करते लजा नहीं आई। छोटे भाई की पत्नी तो बेटी समान होती है। प्रभु, एक दिन एक दुष्ट राक्षस मुझे और मेरे भाई लाली को ललकार गया। मैं और मेरा भाई बाली उसके पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन वह जाके एक जंगल में चला गया और वहां एक गुफा थी, वहां जाके छिप गया। और मेरा भाई बाली मुझे कहने लगा कि तुम यही मेरा 15 दिन तक इंतजार करो। अगर मैं 15 दिन तक नहीं लौटा तो तुम इस गुफा को बंद कर कर वापस किष्किंधा लौट जाना। और मैंने वही किया। 15 दिनों तक भाई बाली का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं लौटे। तो मैंने उस गुफा को बंद कर कर वापस किष्किंधा लौट आया, लेकिन वो कुछ दिनों बाद वापिस किष्किंधा लौट आए और मुझे बुरा भला कहने लगे। फिर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और मैं अपनी जान बचाने के लिए इस जंगलों में आ गया। सुग्रीव जी, आप किसी प्रकार ना ख्याल ना करें और अपनी तबीयत बेहाल ना करें। हम आपके लिए हर वक्त हर तरह तैयार हैं। आप जाकर बाली को पुकारें और युद्ध के लिए ललकारें। प्रभु, अगर आप मुझ पर इतना एहसान कर देंगे तो मैं और मेरे साथी माता सीता जी को मुक्त करवाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे।
सुग्रीव जी, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। हम पहले अपना वादा निभाते हैं और बाली को यमलोक पहुंचाते हैं। आप कृपया मुझे उनकी शक्ति का कुछ अंदाजा बता दें। प्रभु, जाने के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन उसकी शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अगर मुझे आपकी शक्ति का कुछ अनुमान हो जाता तो मेरा इत्मीनान हो जाता। महाराज सुग्रीव जी, अगर आप उनकी शक्ति का मुझे अंदाजा बताएंगे तो मुमकिन है कि मैं आपका ये भ्रम भी दूर कर सकता हूँ। प्रभु, जब वह पूरी ताकत से एक तीर चलाता है तो दो तीन वृक्ष एक ही तीर के पार निकल जाता है। महाराज सुग्रीव जी, मेरे तीर के निशाने पे जितने भी वृक्ष आएंगे, एक दो नहीं, सभी के सभी ढेर हो जाएंगे। प्रभु, बस मेरा इत्मीनान हो गया। अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। लोग ताली मारना है, लोग बढ़िया लगे ताली जरूर मारा करो सारी संगत। ताली मारना जोड़ना है। कभी सुख की घड़ी होती है तो कभी दुख की घड़ी होती है। कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रात बड़ी होती है। जिधर भी देखूं रोमा, तेरी तस्वीर खड़ी होती है। भूला नहीं लंकेश्वर, मैं इस नाम को दुनिया में कौन नहीं जानता, बशिंदा मेरे खड़ी के नाम को। ताली ताली भाई साहब, जरा बाहर आइए, बाहर आइए। आज मैं सारी आपकी अकड़ी निकालूंगा और वहीं बैठे बातें ना बनाइए। जरा ठहर, तेरी आज अच्छी तरह से मरम्मत कराऊंगा। जरा बाहर किया, वहीं बैठे बातें ना बना। क्या नाबाली का फूल, इसलिए मेरे सामने आया नामा तोल। जरा बाहर किया, वहीं बैठे बैठे बातें ना बना। और बताओ, तुम्हें तेरी वीरता का पता? चला जा, ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ तो ख्याल कर। बोल न क्या तू और तेरा मर्तबा, रोज लूंगा तेरी हड्डियां चुबा। अगर तुम्हें अपनी जान की अजीत जहाँ से भाग जा पाती, मैं जहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, या तुमको मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। समाया है तेरे दिल में कैसा फूल, ना खो जान अपनी बेसूर। तेरी जुल्मों से तंग आ गया, इसीलिए तेरे सामने बेजंग आ गया। बजाता है जालिम, तूने किया था मेरे का कैसा कर्म। किया तो जो मैंने, मेरे सामने आएगा, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मालूम होता है आज तेरी खाल खुजला रही है। क्या मालूम मेरी खाल गुजरा रही है, तो तेरी मौत तुझे बुला रही है। करता गया मेरी नरमी से तेरा इतना उतना पड़ता गया। अब कर ना सकती वो नहीं तेरी धमकती। सगरी। ताली जरूर मार दे करी, जोरदार ताली मार दे करी।
हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। वाह प्रभु, अस्सी मिन्नत भाई, अभी तक मुझे होश न आई। बड़ी मुश्किल से भाग कर मैंने अपनी जान बचाई। महाराज सुग्रीव जी, मुझे क्षमा करना, क्योंकि तुम दोनों भाइयों की शक्ल इस कदर मिलती है जैसे कि बीच में एक आईना रखा हो, इसलिए तुम दोनों भाइयों में से किसी एक की पहचान करना बहुत कठिन है। प्रभु, अब आप ही इसका कोई हल निकालिए। महाराज सुग्रीव जी, मैं ऐसा करता हूँ कि ये माला आपके गले में डाल देता हूँ, जिससे मुझको आपकी पहचान हो जाएगी। ये माला आपके गले में डाल देता हूँ, इससे मुझे आपकी पहचान हो जाएगी और आप जाकर पुकारें और बाली को दोबारा युद्ध के लिए ललकारें। देख लेना प्रभु, इस बार भी लापरवाही तो इस बार मैं जिंदा वापस नहीं लौटूंगा। नहीं नहीं महाराज जी, इसकी अब नौबत ही नहीं आएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। ताड़ी मारना करो, झूठ ताड़ी झूठ मारा करो। जय श्री राम। वाह वाह, अच्छी बहादुरी दिखाई। कुछ बनना पड़ा तो गणवेश कर जान बचाई। लगता है आज इसकी फिर खोपड़ी बदलाई। मेरा हक मुझे दे दे, ना कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई। वारा करती में तेरा कोई हक नहीं। ओए, तेरी मौत पे भी कोई शक नहीं। तू ना जिंदा जाएगा मेरी तलवार के नीचे। तो खुद चल कर आया मेरी तार के नीचे। तू आया किसके तरफ से मुझे नीचा दिखाने को। तेरे ही पाप का लिया, तेरे अच्छी बताने को मगर तेरे से पहले शमशीर उठी। क्या मालूम तेरी शमशीर उठी क्या तेरी तकदीर उठी। लाखों का कुछ बातों से नहीं मांगते, यार करते के नहीं करने के भागते।
के शिव पर तीर मारा, मेरे तेरा कौन सा कुछ बगाड़ा। बाली, इसमें किसी का दोष नहीं, तेरी करनी ही तेरे आगे आई है। जरा सोच, छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी समझना कहाँ का ये इंसाफ है। वैसे तू एक बड़ा महाराज है। तुम्हें इस तरह सगरीब क्यों प्यारा, तूने मुझे शिव पर तीर मारा। बाली, ये तुम्हारी एक एक बात जले हुए दिल से निकल रही है। मगर तू सोच, तूने कौन सा अच्छा काम किया है। महाराज, मेरी एक आपके आगे प्रार्थना है, आप मेरे बेटे अंगद का ध्यान रखना और इस सगरीब से उनको दूर रखना। हे महाराज बाली, जो सुग्रीव है वो बड़ा बुद्धिमान है, वो ऐसा नीच कार्य कदा भी नहीं करेगा और तुम्हारे बेटे अंगद को अपने बेटे की तरह ही रखेगा। जय श्री राम। महाराज सुग्रीव जी, आप जाकर बाली के अंतिम संस्कार का प्रबंध करें। धन्य प्रभु, धन्य जो आपको फिर से दर्शन दे। महाराज सुग्रीव जी, बहुत दिन हो गए, अभी तक सीता का कुछ अता पता नहीं चला। प्रभु, मुझे लगता है अब हनुमान जी को भेजना चाहिए, अब यही कुछ कर सकते हैं। हनुमान जी, आप शीघ्र जाएं और मेरी सीए का पता लगा कर आएं। जो आज्ञा प्रभु, मैं अभी जाता हूँ और माता सीता का पता लगा के आता हूँ। परंतु प्रभु, मुझे अपनी कोई खास निशानी दीजिए जिसे माता सीता को पहचान हो। जी, ठीक है प्रभु, मैं अभी जाता हूँ और माता सीता का पता लगा के आता हूँ। जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। श्रीपति महाराज की। जय श्री राम। माता जी, भाई, और कहाँ से आए हो? माता जी, मुझे प्रभु राम जी ने भेजा है। चल चल, दूरण पापी, तू हो ना हो रावण की ही माया है। माता जी, आप घबराए नहीं और मेरी बात पर गौर फरमाए। बेटा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और इतना खतरा उठाकर यहाँ पर आने का क्या कारण? माता जी, मुझे प्रभु रामचंद्र जी ने भेजा है आपकी खबर लाने। लेकिन मैंने तो आपको श्री राम जी के पास कभी नहीं देखा। आप सत्य कह रही हैं माता जी। मेरी से मुलाकात आपकी खोज करते वक्त हुई थी। चल चल, दूर हट, तू हो ना हो रावण की ही कोई माया है। मैं तुमको अच्छी तरह से पहचानती हूँ। माता जी, आपको सच्ची मत घुमाती है, परंतु मेरे पास प्रभु रामचंद्र जी की एक खास निशानी है। आप लीजिए और इसकी पहचान कीजिए। मेरे प्रभु श्री राम जी की निशानी कैसे है मेरे राम, और भैया लक्ष्मण कैसे हैं? ना जाने मेरे बिना उनका क्या हाल हो रहा होगा। माता जी, आप इन बातों को जानते दें और मेरी बात पर ध्यान दें। बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं प्रभु राम जी की निशानी में इतना खो गई थी और ये तो भूल ही गई थी कि तुम मेरे पास खड़े हो। तो
ठीक है माताजी, यहाँ कुछ दिन और विश्राम कीजिए, नहीं तो मेरे साथ चलने की तैयारी कीजिए। नहीं नहीं बेटा, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मुझे तो यहाँ से प्रभु श्री राम ही लेकर जाएंगे। तो ठीक है माताजी, मुझे जाने की आज्ञा दें, परंतु प्रभु रामचंद्र जी की आप कोई खास निशानी दें। हनुमान जी, ये लीजिए मेरा कंगन और प्रभु श्री राम जी को दे देना। ना जाने मेरे बिना उनका क्या हाल हो रहा होगा। ठीक है माताजी, मुझे जाने की आज्ञा दें, परंतु इतने लंबे सफर के बाद मुझे भूख लगी है। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या इस वाटिका के कुछ फल खा सकता हूँ? हाँ हाँ हनुमान जी, खा सकते हो, लेकिन ध्यान से, यहाँ के राक्षस बहुत ही खतरनाक हैं। उनकी कोई परवाह नहीं है माताजी, बस आपकी आज्ञा का इंतजार है। तो हनुमान जी, मेरी तरफ से भी कौन सी इनकार है। जय श्री राम। 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 साजन साजन ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣਗੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕੰਮ ਗਾੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਰਵਾਵਾਂਗੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ हेलो हेलो जी बाबा हेलो अरे ओ मानो अरे ओ मानो
हेलो 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 बैठ जाओ मेरे वीर सारे जितने भी हैं। इस दुष्ट की मौत आई है जिसने यहाँ आकर आफत मचाई है। बेटा अक्षय कुमार, पिताश्री, तुम शीघ्र जाओ और उस वानर को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। क्या पिताश्री, मैं अभी जाता हूँ और उस वानर को पकड़कर यहाँ पे लाता हूँ। हेलो क्या चुप हेलो कुछ तो खोल कुछ बोलेगा बस खाता ही जाएगा। जाओ जाओ, मेरे कान मत खाओ और व्यर्थ में अपने प्राण ना गवाओ। ऐसे कैसे जाओ? और कैसे जाओ? वो तो समय ही बताएगा कौन कैसे जाएगा। मंत्री जी महाराज, इसको पकड़ो, ये ऐसे नहीं मारने वाला। पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो नहीं भागना चाहिए। अरे ओ वानर, पकड़ो इसको, जाने ना पाए वानर। अरे ओ वानर, पकड़ लो मंत्रियों, पकड़ लो। हेलो अकेले कुर्सी वजह करना, देखते जाओ, आगे जाओ, मत जाओ, ये भी करना है।
जाओ मरते जाओ। मंत्री चाचा फरी माने जिसने अशोक वाटिका को उजाड़ा और राजकुमार अक्षय कुमार को मौत के घाट उतारा। अरे मानव कौन है तू? किसके कहने पर अशोक वाटिका में आया? मैं
प्रभु राम जी का एक छोटा सा सेवक हूँ और उनके कहने से ही मैं अशोक वाटिका में आया। तुमने राजकुमार अच्छे कुमार को मौत के घर क्यों उतारा मनोज? तो मैं क्या करता? मैं तो आराम से फल खा रहा था, वो आए और मेरे पीछे पड़ गए, उन्हें मारने आए थे और खुद ही मर गए। जरा कदम तो उठाओ मनोज, जरा कदम तो बढ़ा, केवल ही खड़ा खड़ा और तुम खड़ा बातें ही बढ़ाता रहेगा। क्या तुम मुझे नहीं जानता और मेरी शक्तियों को नहीं पहचानता? होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। तू भी होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। जय श्री राम, जय लंकेश। और तेरे साथ जुट करके क्या मैंने मरना था? मंत्री ले चलो से पिताजी के सुख। बिल्कुल तैयार है। हेलो, जनता को बेनती की जाती है कि अपनी सीटां पे बैठे रहना। पिताश्री, ये वही वानर है जिसने अशोक वाटिका को उजाड़ा और राजकुमार अक्षय कुमार को मौत के घाट उतारा। आप इसे अपनी शमशान कर दीजिए। बेटा मेरे दंड देने से पहले इनके अपराध का कारण मालूम करना चाहिए। पिताश्री, अरे कहने से बात करना सख्त कहानी है। पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे। भाई
रस्सी चल गई मगर बल नहीं चला। कैसे चलेगा पद मेरा, मुझे इस बात का गम नहीं। वही तू है, वही मैं हूँ, वही तुम है, वही हम है। अरे मूर्ख, ये नीच काम करने से अच्छा था तू कहीं क्यों मर जाता और अपने माता पिता को कलंक लगाता। वक्त है तेरा पश्चाताप करने का। बेशक काम किया है तूने, तू मरने का। तुझे इस दिशा में देख कर मेरी गर्दन शर्म से झुकी जा रही है। अब तक तो ये झुकी है तेरे ही झुकाने से। एक दिन जमीन से नहीं उठेगी, ये तेरे ही उठाने से। हनुमान और तुम बड़े लड़ाने ढंग से बात कर रहे हो। लगता है तुमने हमारे पुराने संबंधों को भुला दिया। उन्हीं पुराने संबंधों की खातिर ही तो हनुमान तुम्हारे सामने आया है। बता, हनुमान तुम्हारा आज भी उतना ही वफादार है। वो मेरे वफादार तेरे जैसे 4-5 और वफादार होते तो रावण का मेरा ही पार हो जाता। सत्य ही कहा है किसी ने, जब किसी इंसान का बुरा वक्त आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। याद रख रावण, एक दिन तो रोएगा, पछताएगा, परंतु ये अवसर बाद में नहीं आएगा। प्रश्न तो ये है, तू यहाँ करने क्या आया है? मुझे प्रभु राम ने भेजा है माता सीता की खबर लाने। तुम तो सगरीव के सेवक हो। राम और सगरीव का कैसा संबंध? माता सीता की खोज करते वक्त मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और जिस बाली ने तुम्हें 20 बार हराया, प्रभु राम जी ने उन्हें एक ही बाण से दुनिया से चलता कर दिया। रावण, तुम्हें प्रभु रामचंद्र जी की शक्ति का तो अंदाजा लग ही क्या होगा। मेरा तुमसे ये सुझाव है, तुम आदर समेत माता सीता जी को लेके उनके चरणों में चले जाओ। वो बहुत दयालु है, अवश्य तुम्हें क्षमा कर देंगे। जुबान को संभाल और सोच समझ के बोल निकाल। मेरा ये फजूल का ख्याल है। भला मेरी ओर उंगली उठाए किसकी मजाल है? तू शायद इसलिए इतना इतरा रहा है कि तेरा पुत्र मेघनाथ मुझे पकड़ के लाया है। मैं चाहता तो इन जंजीरों को वही तोड़ देता और तेरे पुत्र मेघनाथ को बेबू की तरह निचोड़ देता। अन्यथा मुझे तुम्हारे सामने आना था और तुम्हें ये समझाना था, वरना बाहर में जाए तू और तेरी लंका। शरारत से बोझ नहीं आ रहा, मेरी इज्जत को खोट में मिला रहा और मुझे तेरी तलवार के खामोश करेगी। भाई साहब, जरा ठहर जाए। ये काम राजनीति के खिलाफ है। दूध का मत करना कहाँ का इंसाफ है? कौन कहता है ये दूध है? अपने स्वामी का संदेश लेकर रहा है तो इसमें इसके होने की क्या शंका है? मुझे इस बात की हैरानी है तुमने इनकी वकालत करने की क्यों ठानी है? इसने जो कुछ भी कहा वो तो इसके मालिक की जुबानी है। और अगर तू मुझे मार ना पाया तो तेरी जीवन पर धिक्कार है। बेटा मेरे पिताश्री पकड़ लो, जे कहीं भाग ना जाए। जो किसकी मजाल है जरा सामने तो आए। बेटा मेघनाथ जी पिताश्री सभी वानरों को अपनी पूंछ से भोग कराया। इनकी पूंछ को आग लगा दी जाए। जो क्या पिताश्री ठीक हो जा रही है सर। पर्दा
हनुमान ने मेरी मान मर्यादा को हाथ में बुलाया। पिताश्री जब तक देवता इस संसार में मौजूद है तब तक आपकी किसी प्रकार की चिंता करना बेफजूल है। तो वो देवता जिसका हनुमान जिसका ना सर सका और मेरे सामने प्रत्येक का मार सका, तो मैं बिल्कुल इंसान समझता हूँ और भागने वाले के पीछे भागना अपना अपमान समझता हूँ। जो कुछ हुआ उसका जिक्र करना, यूं तो मुझे किसी बात का गम नहीं, और मेरे सूरवीर किसी से कम नहीं। भाई साहब, आपके मंत्री आपसे डरते हैं, इसीलिए आप भी शर्मदी करते हैं। आप एक ही बात में ना आए और अपनी कुल को बचाए, माता सीता जी को प्रभु श्री राम जी के पास छोड़ कर आए और अपनी लंका को विपदा से बचाए। बस बात हो चुकी, जरा चुप हो जाइए। यदि आपको राष्ट्रपति का अधिक है तो कहीं दौड़ कर चुप जाइए। बच्चाए जितनी भी दबाई बचे, लेकिन आप ऐसी भाषा जहाँ आपकी 4 बजे भेड़ की नाक कटी, भाई को शाम तक नहीं आई, चुल्लू पर पानी में डूब पड़े। नौजवान छोकरे, मुझसे इस तरह जुबान चला रहा है, माना करती जवानी से बकुरे, ना समझ बुद्धि से कोसों दूर है। उस वक्त का मर गया था जब अकेला हनुमान पूरी लंका जलाकर चला गया था। बस बहुत हो चुकी। जो अपने मुख से नहीं कहना चाहता था, अपने मुख से वो बात करवा कर ही रहेंगे। हनुमान क्या भाग गया, आपका तो जैसे पत्थर ही जाग गया। दिल की मुराद मिली और दिल की कली गिरी। भाई साहब देखते हैं कल का छोकरा मुझसे किस तरह जुबान चला रहा है। मैं खामोश हूँ, इसलिए मेरे सिर पर करा जा रहा है। बेटा मेरे जो भी कह रहा है बिल्कुल ठीक ही कह रहा है। यदि मैं इसका पक्ष लेता हूँ तू तो वफादार नहीं, ये तेरे जैसा मेरी कौम का गीदार नहीं। भाई साहब, ये आपकी भूल है। ना मैं गद्दार हूँ, ना मैं प्रभु श्री राम जी का वफादार हूँ, बल्कि आपका अहमियतकार हूँ। एक स्त्री, वो भी पढ़ाई पढ़ा, उसके लिए इतनी भयंकर क्यों लड़ाई। वाह, उनका तुमने गरस मारी, जो बिना कारण सूप लगा बहना की लोक उड़ाई। अरे मेरे तुझे अभी शर्म आई। भाई साहब, आपको तो बहन स्वरूप का पता ही है कि वो कैसा व्यवहार करती है। विशाल, मेरा एक सूरवीर मरने के लिए तैयार है, बस तेरी ऐसा इनकार है। मुझे साफ दिखाई दिखता है कि तू राम का वफादार है और मेरी कौम का गीदार है। मुझे तेरे जैसे भाई की जरूरत नहीं है, निकल जाओ मेरे दरबार से। तो ठीक है भाई साहब, जैसा आपको ठीक लगे। मेरे दरबार से बर्बाद होने के तेरे दिन हो गए। कोशिश में भाई तुम्हारा नहीं, तेरी बुद्धि में खड़ा गया रावण, तुम्हें अपना बेगाना पहचाना नहीं। मैं कहते समय का नमस्कार ले लो, तुम्हारे दर्शन करूंगा मैं दोबारा नहीं। चलो जाओ यहाँ से। महाराज की मंगलवार होगी, सारी संगत बेहतिया काफी सुखिया, परसों नाइट होगी, सारी संगत बाबा से पूछो, सारी संगत तुम